हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विशी डागर व्लॉग में। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हमारी सुबह हो चुकी है, सुबह हो रही है हमारी 12:30 बजे। ऐसी बात नहीं है कि हम अभी उठे हैं, हमने सारा काम कर लिया है। बस अब दोपहर का खाना, आज हम दोपहर में खाना बनाएंगे। सुबह मैंने बनाए थे चावल छोके थे जो निखिल भी ले गया था और सबने खा भी लिए। अब बनाऊंगी मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। ठीक है, तो आइए बातें करते हैं दीक्षा से, कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं इनसे। तो कुछ भी मतलब दीक्षा जी से पूछते हैं कि दीक्षा का मन लग गया मम्मी पापा के बिना, भाई बहन के बिना। तो दीक्षा, आपका मन लग रहा था वहाँ पे? हाँ। देख लो गाइस, कितनी बेशरम लड़की है, कह रही है हाँ मेरा मन लगे। तुझे मम्मी की याद नहीं आया करती? बस खाने की याद आती थी। खाने की याद आती थी। इसको मम्मी के हाथ के खाने की याद। अब वहाँ पे पता लगी तुझे कि मम्मी के खाने की अहमियत क्या होती है। कोई नहीं, पर मैं खुद खाना वैसे तो बना लेती है ये, पर लेकिन जो माँ के हाथ का खाना होता है वो सिर्फ माँ के हाथ का होता है। हाँ, क्योंकि वो आपको बनाया मिलता है, आपको सिर्फ खाना होता है। हाँ, और कुछ मतलब वहाँ का जो मौसम कुछ वो कैसा था? वहाँ का मौसम वो बारिश वाला, धूप वाला था। ना ज्यादा गर्मी ना ठंडी, बस गर्मी होती थी। मतलब वहाँ स्वेटर जर्सी का कुछ काम कोई नहीं जरूरत है? नहीं, जब बारिश होती है तब जस्ट। ओके, अच्छा। तो मतलब कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कभी आपका मन नहीं लग रहा हो, घर वालों की याद आ रही हो? और नहीं, स्कूबी की आती थी जब कुत्तों को देखती थी। गाइस, हम स्कूबी से भी गए गुजरे हैं। नहीं, मीठू से। इतनी कुत्ती। आई मीन टू से आप लोगों की आती थी, ऐसा नहीं आती थी। आती थी वो? कब हाँ। आती थी ये बता? वो खाने के टाइम पे ही? जब आपके साथ वीडियो कॉल कर रही होती, जब आप कहीं सारे घूमने जा रहे होते थे, तब मैं सोचो मैं तो हूँ नहीं, तुम सब घूमने गए हो। अच्छा, क्यों वहाँ घूमने को नहीं मिलता था? पर आप लोगों के साथ अलग था ना कि लड़ते झगड़ते जाना। अच्छा, वहाँ तो मतलब बिल्कुल सबसे ज्यादा तुमने इंडिया का क्या मिस किया? मैंने खाना। मुझे लगता है कि तुमने मिस किया है लड़ाई झगड़ा। लड़ाई याद ना आया करती भाई बहना की गल नहीं है, कति याद ना आया करती। तो गाइस, दीक्षा में बहुत चेंज आ गया है। अभी तो फिलहाल इसको 3-4 दिन हुए हैं, अभी तक तो इसने अपना वो भयंकर वाला रूप दिखाया नहीं है। अब दिखाना पड़ेगा। टच वुड, ये वो भयंकर वाला रूप ना दिखाए, ठीक है? क्योंकि उस रूप में मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है, ऐसे ही अच्छी लगती है। तो और कुछ बताना चाहोगी? बेइज्जती करी जा रहे हो जबकि क्या बेइज्जती कर दी मैंने, बता? बोले छे मेरी बेटी की आई है ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, कह रहे हो भयंकर रूप मत दिखा। मतलब भाई देख, भाई बहनों में तो सबकी लड़ाई होती है ना, पर लेकिन तुम्हारी कुछ उच्च लेवल की थी। वो हम भाई बहन भी फिर उच्च लेवल वाले हैं ना फिर। हाँ, तुम्हारी उच्च लेवल की थोड़ी गालियां भी होती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी। हाँ, वो तो प्यार है हमारा। मिलना तो हमें, होना तो हमें छुट्टी है। हाँ ठीक है। और ये बता, मैंने तुझे फ़ोन किया था कि बेटा कब आ रही है, तूने मुझे बताया नहीं। तूने बोला कि मम्मी मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ। तो वो उसका क्या कारण था? मैं सच में नेक्स्ट मंथ ही आ रही थी। अच्छा। बट फिर ये वो ब्ला 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 ब्ला, फिर मैं सोचा चलो जल्दी आ जाते हैं। पर मैंने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ वैशाली को और निखिल को बताया था। हंस क्यों रहे हो आप? कुछ ना, मेरे मन में कुछ बात आ रही थी, पर रहने दे। तो फिर मैंने वैशाली और निखिल को ही बताया था, मैं उनको भी नहीं बताने वाली थी। अच्छा। फिर मैं बोली सर मम्मी को सरप्राइज देते हैं। अच्छा, तूने मुझे उठाया मम्मी और मैंने तुझे बोला पागल है क्या, तो तुझे कैसा लगा? मुझे लगा पागल होगी मेरी माँ। नींद में बड़बड़ा रही है। नींद में नहीं, सच में नींद में थी। मम्मी को सच में नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। आई थिंक वैशाली और निखिल के अलावा किसी को नहीं पता था। मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरे बच्चे देख लो ऐसे सरप्राइज देते हैं मुझे। सरप्राइज देखो, हम भाई बहनों में कितना प्यार है। इनका इतना प्यार है कि 2 दिन का प्यार होता है, फिर उसके बाद लट बसते हैं। प्यार तो होता है 2 दिन का। ठीक है, मैं बताऊं, दीक्षा और वैशाली ये दोनों बहन है ना, 2 दिन सही रही है, 2 दिन, और तीसरे दिन तो इनके ना मुंह बनते आंडे, वो उस कोण में, वो उस कोण में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही झूठ है। मत बोलो आप, ऐसा लोगों ही को है, झूठ मत बोलो। ठीक है? मम्मी इसने मेरे तन्नू कही। हाँ। या मैं तो मजाक कर रही थी, अब वो दिल पे ले गई तो मेरी क्या गलती है? अब दिल पे तो तू भी ले जा, हवा भी ले जा, बराबर मैं नहीं लेके जाती, मुझे फर्क नहीं ठीक पड़ता। है, पर वह थोड़ी सी लड़ोक सी ज्यादा है ना। देखा सी। हाँ, वैशाली थोड़ा सा कर देती है 3-5। चोर है क्या? 3-5 कर देती है। तो गाइज आज थोड़ा
बहुत फ्री सा महसूस कर रही हूँ। वैसे तो मेरा काम बहुत पड़ा है, जैसे कि लाइक मुझे सब्जी बनानी है, लाइक मुझे आटा लगाना है, चून ओसड़ना है, मुझे सब्जी बनानी, रोटी बनानी है, ठीक है। अब इन्होंने तो खा लिए चावल, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दोपहर में प्रॉपर लंच बनाऊँ मैं, सलाद वलाद काट के, क्योंकि हम दोपहर में बनाते नहीं है ना, हमारी मतलब 2 टाइम ही होती है, 11 बजे या फिर सीधा रात को। दिन में अगर दोपहर में कुछ भूख लग गई तो चटर पटर की मैं खा लिया। तो आज हम शहरी आदमी बनेंगे। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया है, दोपहर में हम लंच खाएंगे और शाम को हम खाएंगी डिनर, ठीक है। और चाय हम पीते रहते हैं बीच बीच में, वो स्नैक्स है आपके, ठीक है। वो स्नैक्स होती है, वो हमारे एनर्जी ड्रिंक होता है, जैसे कि आप सबको पता ही है। जैसे हमारा एनर्जी ड्रिंक होता है रेड बुल, मॉन्स्टर, मम्मी का है चाय। रेड बुल, ये कौन सा बुल हुआ है से? ओके। तो फिर तू नू बता, तू खाया पिया ना करती क्यों उड़े? खाती थी। फिर तू इतनी माड़ी किस तरह हो रही है? अरे यहाँ पे भी कौन सी मोटी थी मैं? हाँ, ये बात भी सही है, पर फिर भी थोड़ी सी मोटी तो हो या वे। मैं मोटी ना हूँ, मैं कितना ही खा लूँ, मैं बहुत खाया करती हूँ। ये पता है क्यों मोटी ना हो है? इसका कारण भी मैं जलती हूँ। नहीं, इसका कारण बताऊंगी। क्योंकि जो माइग्रेन सेम मेरे को है ना, वही मेरी बेटी को है, ठीक है। और जो जिसके माइग्रेन होता है ना, वो मेरे ख्याल से मोटा होता ही नहीं है। मैं तो दवाइयों से फूल रही हूँ, थोड़ी सी दवाई बंद कर दूँ तो अभी मैं देखना ऐसी हो जाऊंगी। अब मेरी दवाई बंद हो गई है तो मेरा थोड़ा सा देखना, मैं अब पतली हो जाऊंगी 2 महीने में ही, ठीक है। तो और कुछ कहना चाहोगे गाइस इसको? नहीं, बस बहुत है, ठीक है। कैमरा ऑफ कर दीजिए। ऑफ। ये दहेज की पर्ची है, दहेज की। हाँ, दहेज सुना है पढ़ के? 1 डबल बेड, हाँ, गद्दे 2, हाँ। 1 ड्रेसिंग टेबल, स्टूल, हाँ, 1 अलमारी, हाँ, संदूक डब्बा, 4 कुर्सी, 1 मेज, 1 स्टूल, 1 फ्रिज भी किया था। यस। ओह माय गॉड। 1 फ्रिज के बाद किया कलर टीवी देख ले उस टाइम पे। वॉशिंग मशीन भी, कूलर भी था, 1 परवा छत का, 1 पंखा छत का, 1 पंखा छत का, 1 पीढ़ा, 1 पिड्डा, ओके पीढ़ा, 1 प्रेस, 1 मिक्सी, 1 सिलाई मशीन, 51 सूट लड़की के, 51 गाइस, 51 15 सूट, 15 पैंट शर्ट, 2 बिस्तरे, 90 बर्तन, ये क्या है? जुमको गोल्ड के, 1 चांदी का सेट, 1 जोड़ी पजेब, 1 अंगूठी बटेऊ की, 1 घड़ी। दिखाइए इस पर्ची ने, तो दिखा गाइस, ये देखो, इतनी पुरानी पर्ची थे तो आपका क्या करा है? ये देख रखी या तूने संभाल कर रख रखे हैं? ये वॉशिंग मशीन की है या मेरी वॉशिंग मशीन की? इसने पर्ची संभाल कर रख रखी है, सनसुई की थी, ठीक है। ये मिक्सी की संभाल कर रख रखी है। ये मेरी राइटिंग है, दिखाइए गाइस, ये मेरी राइटिंग है, ये देख लो कितनी सुंदर राइटिंग है। अब हो रही है थोड़ी बेकार सी, नहीं तो बहुत सुंदर थी। गाइस ये है चिट्ठी, देख लो, पहले ऐसे लिखते थे, यादवीर सिंह धर्मवीर, ठीक है, यादवीर सिंह डागर, धर्मवीर डागर, ठीक है। पहले विनय नासिक, ये चिट्ठी देख लो, पहले ऐसे लिखते थे जब फोन नहीं थे, ठीक है, पहले के टाइम पे। राजी खुशी, आदरणीय माता पिताजी, हम यहाँ पर राजी खुशी रहते हैं, आपकी राजी खुशी की कामना करते हैं। ओ माय गॉड, बिल्कुल ऐसे ही लिख के करते। लेकिन भैंस का सुन कर के भैंस वैसे मर गई थी तुम्हारी हैं? लेकिन भैंस का सुनकर दुख हुआ, दूध तो ठीक प्रकार से दे रही होगी ना भैंस। पापा जी आपके पैर ठीक हो गए या? बहुत अच्छा लगा पढ़कर, हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है।
अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही हैं। विनय भी आप सभी को बहुत याद करता है, लेकिन ओए राम कितनी बड़ी चिट्ठी, देखना गाइस, पहले का टाइम याद आ गया बिल्कुल। पापा देखो, देखिए पापा चिट्ठी देख, ये चिट्ठी आई थी पहले जब फोन ना होया करते ना, पढ़ियो तने दिख जा तो दिखा है, आड़े ते पढ़े, हाँ आड़े ते देख, आड़े ते देख, आड़े ते ये कविता ने उड़े ते चिट्ठी भेजी थी, पहले चिट्ठी नहीं चला करती। इनकी हरकत बताती हूँ मैं, जब इनके पहली बार वो जो टेलीफोन लैंडलाइन वाला लगता है ना, वो लगा था ना, तो इन्होंने माँ बेटा ने पता क्या करा था, ताला लगा दिया था उसमें मेरी मारी के, या कहते अपने घर ने फोन ना करते। इतने ये मतलब वे थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे। पर पता है क्या है गाइस, मैं भी इतनी तेज थी ना, हमारे घर में है ना फोन था, उसमें लॉक लगा रखा था उन्होंने, और उनकी चाबी थी, मैं वो चाबी ले आई थी, और क्या करे करती मैं उस चाबी से है ना लॉक खोल लिया करती, वो लॉक खुल तो जाया करता पर वो बंद ना होया करता। मेरी सासू ने कहती आई गोलो के पप्पा यू मैं ताड़ा बंद कर मैं तो ताड़ा बंद करके गई थी, ताड़ा क्यों कर खुला। फिर इतने चालू ना ये, इतने चालू ये कुणबा, इनने फिर पता है क्या करा, इनने कोड भरा, इनने कोड लगा दिया कि अब कैसे करेगी। वो कोड भी मैंने ढूंढा, वैसे तो मैं सुधी थी पर दिमाग फिर भी बहुत तेज था मेरा, बस पढ़ाई में ना दिमाग। बकवास मत करे, ठीक है। झूठ का बोला मैंने क्या किया, वो कोड ढूंढा, मैंने कि कहीं ना कहीं तो लिखा पावेगा वो कोड। वो कोड पाया है, कैलेंडर टंग रहा था, फोन पे बहुत सारे फोन नंबर लिखे थे और वो कोड भी लिखा था। मैंने कि मिल गया कोड, और वो कोड फिर मैंने यूज किया, और फिर मैंने फोन किया अपने घर, और ये हाथ मसलते रह गए। सीरियसली गाइस, इन्होंने कसर तो कोई नहीं छोड़ दी थी। ये मेरा है, ये बहुत थे, बहुत घने मेरा ना क्यों कर ये सुधरे हैं, राम जाने। अच्छा बेटा तुम छोटे थे, छोटी छोटी थी तुमने के बेरा कहानियां का। मैं कह रही हूँ इतने भी बुरे नहीं थे, अच्छे थे। अच्छा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। नहीं गाइस बहुत अच्छे थे। मैं अपने परिवार की, अपनी फैमिली की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बहुत अच्छे थे, जितनी बड़ाई का। एक चीज और दिखाती हूँ मैं, जो इन्होंने चढ़ाया था 26/4/1900। दी गाइस, आपको मैं डेट भी दिखा सकती हूँ, दिख रही हो तो 26/4/1999, 1999। और ये नजफगढ़ में सुरेंद्रा की दुकान है, वहाँ से ये सामान लेकर आए थे। ये मेरे लिए लेकर आए थे किसी और के लिए, ये तौलिया तो मेरे लिए लाए थे, ठीक है। मेरे ताई तो ये लाए होंगे, एक साड़ी ये चीज है। इतने भले थोड़ी ना तेरे, इतना सामान मेरे ताई लिया होगे। वो थोड़े बदतमीज तो कितने मजे ले रहा है, अच्छा लग रहा है इसको भी, मजे आ रहे हैं। स्कूबी की कसरत हो रही है आज। हाई फाई स्कूबी, हाई फाई। अरे टांग तो देख इसकी, देख हाथ कैसे खड़े कर रखे हैं इसने, कि कर लो मेरी सेवा थोड़ी। हाई फाई स्कूबी, हाई फाई। गाइस ये देखो शिवा, ओहो ठीक है, 1999 में 98 में लिया था, 98 में लिया था स्कूटर, और ये था 22,049 रुपए का। अब देख लो, कैंटीन में से था ये। क्या नाम था इसका स्कूटर का? बजाज चेतक 2 व्हीलर। तो गाइज मेरा व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।